दोस्तों, कभी आपने गौर किया है कि हमारे देश में जैसे ही कोई आदमी थोड़ा बड़ा पद पकड़ता है, सबसे पहले क्या बदलता है? न उसकी सोच, न उसका सिस्टम, न जनता की हालात। सबसे पहले बदलती है उसकी कुर्सी, और उसी कुर्सी के पीछे टंग जाता है एक सफेद तौलिया। सुनने में ये छोटी चीज लगती है ना? लेकिन ये छोटी चीज हमारे देश की सबसे बड़ी बीमारी का प्रतीक बन चुकी है। वीवीआईपी कल्चर, एक ऐसा कल्चर जहां नेता जनता का सेवक कम और राजा ज्यादा दिखता है। और अब तमिलनाडु के नए मुख्यमंत्री बने सी जोसेफ विजय, यानी थलापति विजय। उन्होंने इसी तौलिया कल्चर का एक ऐसा वार किया कि पूरे देश में एक बहस छिड़ गई, क्योंकि विजय ने अपनी कुर्सी से वो सफेद तौलिया हटवा दिया। अब कोई कहेगा, अरे भाई, इसमें इतना बड़ा क्या है? यही तो सबसे बड़ा सवाल है। अगर ये सिर्फ एक तौलिया था तो इतने सालों से हर बड़े अधिकारी, हर नेता, हर मंत्री, हर बाबू की कुर्सी पर क्यों पड़ा था? और अगर इसकी कोई अहमियत नहीं थी तो इसे हटाने पर इतनी चर्चा क्यों हो रही है? कहानी सिर्फ तौलिए की नहीं है दोस्तों, कहानी उस मानसिकता की है जो अंग्रेज छोड़ गए और हम आज भी ढो रहे हैं। जब विजय ने मुख्यमंत्री पद की शपथ ली तो पूरा सोशल मीडिया उनके वीडियो से भरा पड़ा था। फिल्मी स्टार से मुख्यमंत्री बने विजय की हर तस्वीर वायरल हो रही थी। लेकिन तभी मणिपुर की क्लाइमेट एक्टिविस्ट लिसी प्रिया कंगुजम ने एक फोटो पोस्ट की। फोटो में विजय की कुर्सी के पीछे वही सफेद तौलिया लगा हुआ था। लिसी प्रिया ने कहा, सर, क्या हम इस वीवीआईपी तौलिया कल्चर को खत्म कर सकते हैं? बदलाव आपसे शुरू होना चाहिए। अब जरा सोचिए, देश में कितने लोग रोज बड़े बड़े भाषण देते हैं, सिस्टम बदलने की बात करते हैं, और कितने नेता सोशल मीडिया पर आई एक छोटी सी बात को सुनते हैं? बहुत कम। लेकिन कुछ घंटों के बाद में तमिलनाडु सीएमओ ने एक फोटो सामने आया तो लोगों ने नोटिस किया कि कुर्सी से तौलिया गायब है। बस, फिर क्या था? सोशल मीडिया पर विजय की तारीफ शुरू हो गई। कई मीडिया संस्थानों ने इसे वीवीआईपी कल्चर के खिलाफ बड़ा संदेश बताया। लेकिन दोस्तों, मुझे यहाँ एक और सवाल परेशान करता है। हमारा मीडिया जो बेरोजगारी, अस्पतालों की बदहाली, किसानों की आत्महत्या और पेपर लीक, भ्रष्टाचार पर घंटों बहस नहीं करता, वो एक तौलिए पर इतनी बड़ी डिबेट क्यों कर रहा है? क्योंकि असली मुद्दों पर सवाल पूछना मुश्किल है, लेकिन प्रतीकों पर चर्चा आसान है। फिर भी ये कदम छोटा नहीं है, क्योंकि कई बार बदलाव कानून से नहीं, प्रतीकों से शुरू होता है। अब असली कहानी सुनिए। आखिर ये तौलिया आया कहां से? क्यों हमारे देश में कुर्सी के पीछे सफेद कपड़ा ताकत की निशानी बन गया? जब मैंने इसके पीछे का इतिहास खंगाला तो निकला वो चौंकाने वाला तथ्य, जो पूरा कल्चर ये अंग्रेज के जमाने से आया है। अंग्रेज जब भारत आए थे तो उन्हें यहाँ की गर्मी, पसीना, भारतीयों की जीवन शैली अजीब लगती थी। भारतीय लोग बालों में तेल लगाते थे, सरसों का तेल, नारियल का तेल, जो हमारे लिए सामान्य बात थी। लेकिन अंग्रेज इसे गंदगी की तरह देखते थे। उन्हें लगता था कि भारतीय अफसरों के सिर में तेल कुर्सियों को खराब कर देगा। इसलिए उन्होंने भारतीय अधिकारियों की कुर्सियों पर तौलिया लगाना शुरू किया। ध्यान दीजिए, अंग्रेज अपनी कुर्सी पर तौलिया नहीं लगाते थे। तौलिया सिर्फ भारतीय की कुर्सी पर लगाया जाता था। मतलब ये सिर्फ कपड़ा नहीं था, ये एक मानसिकता थी, एक याद दिलाने वाला प्रतीक कि तुम अलग हो, तुम नीचे हो। लेकिन सबसे दुख की बात क्या हुई? अंग्रेज चले गए, मगर उनका ये बनाया हुआ रोब, उनकी बनाई हुई दूरी, उनकी बनाई हुई बाबूगिरी हमारे सिस्टम के अंदर रह गई, और धीरे धीरे वही तौलिया स्टेटस सिंबल बन गया। आज हालात ये है कि किसी छोटे से नेता के ऑफिस में चले जाइए, एक कुर्सी होगी और पीछे सफेद तौलिया जरूर होगा, जैसे बिना तौलिया के सत्ता अधूरी हो। कई जगह तो तौलियों का रंग भी बदल जाता है, कहीं भगवा, कहीं हरा, कहीं पार्टी का सिंबल, लेकिन मानसिकता वही है, जनता से अलग दिखना है। और दोस्तों, यहीं से शुरू होती है हमारे सिस्टम की सबसे बड़ी बीमारी। नेता जनता का प्रतिनिधि बनकर आता है, लेकिन कुर्सी पर बैठते ही खुद को शासक समझने लगता है, और फिर शुरू होता है लाल बत्ती, सिक्योरिटी, स्पेशल एंट्री, वीआईपी लॉन्च, वीआईपी रोड, वीआईपी ट्रीटमेंट। और आम आदमी लाइन में खड़े रहो, धूप में जलो, फाइल लेकर चक्कर लगाओ। आपने देखा होगा सरकारी दफ्तरों में जनता प्लास्टिक की टूटी हुई कुर्सी पर बैठती है, लेकिन अधिकारी की कुर्सी चमचमाती रहती है, पीछे तौलिया लटका हुआ रहता है। क्यों? क्या लोकतंत्र में कुर्सी भी इंसान की औकात तय करेगी? और सिर्फ तौलिया ही नहीं, आज हम भी कॉलोनियल माइंडसेट के कई बोझ ढो रहे हैं।
जैसे गोरे रंग का जुनून। भारत में करोड़ों का फेयरनेस क्रीम बाजार भारत में करोड़ों का फेयरनेस क्रीम बाजार क्यों है? क्यों हर लड़की को बचपन से कहा जाता है थोड़ा गोरा रंग होता तो अच्छा होता, थोड़ा गोरा हो जाओ? क्यों सांवले बच्चे मजाक का शिकार होते हैं? क्यों शादी के विज्ञापनों में आज भी लिखा जाता है गोरी लड़की चाहिए? क्योंकि सदियों तक हम पर गोरे लोगों ने राज किया है। धीरे धीरे हमने मान लिया कि गोरे का मतलब बेहतर, और यही मानसिक गुलामी सबसे खतरनाक होती है, क्योंकि ये हथकड़ी नहीं दिखाती लेकिन दिमाग को कैद कर लेती है। अब बात करते हैं विजय की। तमिलनाडु की राजनीति में विजय सिर्फ एक फिल्म स्टार नहीं रहे। मुख्यमंत्री बनने के बाद में उन्होंने खुद को पीपल्स सीएम की तरह पेश करने की कोशिश की। सनातन धर्म वाले विवाद के बाद जब तमिलनाडु की राजनीति पर सवाल उठ रहे थे, तब विजय ने संतुलित बयान देकर खुद को अलग दिखाने की कोशिश की। उन्होंने कहा कि सरकार किसी धर्म के खिलाफ नहीं होगी। मंदिरों, सांस्कृतिक आयोजनों और परंपराओं को लेकर सहयोगात्मक रवैया अपनाया जाएगा। यानी विजय समझ चुके हैं कि आज की राजनीति सिर्फ बयानबाजी से नहीं चलेगी, जनता अब व्यवहार देखती है। और शायद इसीलिए वो छोटे छोटे प्रतीकों पर काम कर रहे हैं, चाहे वो तोलिया हटाना हो या अचानक अस्पतालों और स्कूलों का निरीक्षण करना हो। लेकिन दोस्तों, यहाँ एक जरूरी सवाल और ये भी है कि क्या सिर्फ तौलिया हटाने से सिस्टम बदल जाएगा? नहीं। अगर सरकारी अस्पताल में दवा नहीं है, अगर स्कूलों में टीचर नहीं है, अगर किसान कर्ज में दबा है और अगर नौजवान पेपर लीक से परेशान है, तो सिर्फ सिंबल बदलने से कुछ नहीं होगा। लेकिन अगर नेता खुद को राजा की तरह दिखाना बंद कर दें, तो शायद सिस्टम में थोड़ी इंसानियत लौट सकती है। क्योंकि लोकतंत्र में नेता का काम जनता के ऊपर बैठना नहीं, जनता के बीच बैठना होता है। और सच बताऊं दोस्तों, तो ये वीडियो सिर्फ एक तौलिए की कहानी नहीं है, ये उस सोच की कहानी है जो आज हम कुर्सी को इंसान से बड़ा मानते हैं। जहां सफेद तौलिया पावर का सिंबल बन गया है, जहां आम आदमी और अधिकारी के बीच दूरी पैदा कर दी गई है, और आज पहली बार किसी मुख्यमंत्री ने उस दूरी को प्रतीकात्मक तरीके से चुनौती दी है। अब यह बदलाव दिखावा है या शुरुआत, ये आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन एक बात तय है, देश बदलना है तो सिर्फ सरकार नहीं, सोच भी बदलनी पड़ेगी। और शायद बदलाव वहीं से शुरू होता है, जहां कोई आदमी कुर्सी से तौलिया हटाकर कहता है, मैं जनता के ऊपर नहीं हूं। दोस्तों, आपको क्या लगता है? क्या ये सच में वीवीआईपी कल्चर पर चोट है या सिर्फ एक राजनीतिक इमेज बिल्डिंग? कमेंट करके जरूर बताइए। और अगर वीडियो पसंद आया हो तो शेयर जरूर करें, क्योंकि कई बार सबसे बड़ी क्रांति बहुत छोटी सी चीजों से शुरू होती है। हो सकता है आपके इस वीडियो शेयर करने से शुरू हो जाए। धन्यवाद।